हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं। अब मैं आपको आपके ग्रुप में मैंने आपको पहले ही कुछ एक्सरसाइज आपको दी हुई है सॉल्व करने के लिए, और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि उन एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर रहे होंगे और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैंने हर तरह की सिचुएशंस और जैसा भी हम लोग वहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में सोच सकते हैं, चाहे वो कैसी भी सिचुएशंस हो, वो सब हम लोगों ने वहाँ देखा है, उसको सॉल्व किया है। आप लोगों ने अनबाउंडेड सॉल्यूशंस देखे, आप लोगों ने वहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देखे, आप लोगों ने वहाँ नो फिजिबल सॉल्यूशन देखे, आप लोगों ने वहाँ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए कंडीशंस देखी, सब कुछ आप लोगों ने यहाँ देखा। आपसे मैं भी उम्मीद कर सकता हूँ कि हाँ, अब आप लोग धीरे धीरे जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर भी हमारे पास अभी भी कुछ एक आध दो क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, हम लोग उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को टाइम से रिलेटेड पहले भी समझाया था, उसी को ही मैं प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा लेकर के आया हूँ। देखो जरा, इसी टाइप का उसी तरीके का क्वेश्चन मैं एक और आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। देखो जरा, हमारे पास यहाँ आप देखेंगे कहा गया है कि एक कंपनी है, वो दो टाइप्स की बेल्ट बनाती है, दो टाइप्स की जो लेदर बेल्ट बनाती है, उनमें ए टाइप की जो बेल्ट है वो तो हमारे पास हाई क्वालिटी की है, हाई क्वालिटी की बेल्ट्स हमारे पास ए है, और हमारे पास जो लोअर क्वालिटी की बेल्ट है, लोअर क्वालिटी की बेल्ट वो हमारे पास बी है। राइट, तो एक जो हल्की किस्म की बेल्ट है वो हमारे पास बी है, और हाई क्वालिटी की बेल्ट जो है वो हमारे पास ए है। दो टाइप की आपके पास यहाँ पर बेल्ट्स हैं जो कंपनी बना रही है। यहाँ हमें कहा गया है कि उन पर हम लोगों को 40 पैसे और 30 पैसे का प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट बताया है हमें भाई 40 और 30 पर बेल्ट पर हम लोगों को 40 पैसे और 30 पैसे का हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। हम लोगों को ये कहा गया है कि देखो जरा ध्यान से समझना, हमें कहा है कि ए टाइप की जो एक बेल्ट है उस बेल्ट को बनाने में बी टाइप की जो बेल्ट है उससे यहाँ दुगना समय लगता है, उससे डबल टाइम लगता है, क्योंकि एक जो बेल्ट है वो हाई क्वालिटी की है और बी जो है वो लो क्वालिटी की है। हाई क्वालिटी के अंदर जो बी क्वालिटी की बेल्ट से जो टाइम लग रहा है वो दुगना लग रहा है, मतलब बी बेल्ट को अगर टी टाइम लगता है एक बेल्ट को बनने में, तो ए टाइप को 2t टाइम लगेगा। अब ध्यान दें, अब हमें यहाँ कहा गया है कि अगर बी टाइप की ही बेल्ट हम बनाएं तो कंपनी एक दिन में 1000 बेल्ट तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिए, अगर बी टाइप की ही बनाए, केवल बी टाइप की ही, तो 1000 बेल्ट बन सकती है। यहाँ हमें कहा गया है कि 1000 बेल्ट बन सकती है बी टाइप की अगर कंपनी केवल बी बनाए तो मैंने आपको कहा था कि जब भी टाइम से रिलेटेड कोई बात आती है तो टाइम के लिए ही रेस्ट्रिक्शंस आप लोगों को दिया जाता है, नहीं है तो वो हिडन है, आप लोग उसको निकालिए और टाइम से कनेक्ट कीजिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, देखो एक बेल्ट को बनने में टी टाइम लगता है, राइट, और कंपनी केवल बी बेल्ट ही बना रही है तो वो एक दिन में 1000 बेल्ट बना रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब टी टाइम में एक बेल्ट बन रही है तो हमारे पास जो 1000 बेल्ट बनेगी उसमें लगने वाला जो समय होगा वो 1000 टी टाइम होगा। 1000 टी टाइम तक ही हमारी कंपनी जो है, मशीन जो है वो चलती है। 1000 टी टाइम तक मशीन चलती है और वो यहाँ बी बेल्ट बना करके हमें देती है 1000। अगर यही बात अगर ए टाइप की बेल्ट के लिए कहा जाता तो हम ये कहते कि हमारी जो ए टाइप की बेल्ट है उसको जो मशीन बनाएगी, क्योंकि वो 1000 टी टाइम चलती है तो वो उसको 500 बेल्ट ही बना सकती है, क्योंकि उसको दुगना समय लगता है। तो 500 इंटू 2t मतलब 1000 टी समय। 1000 टी से ज्यादा आपकी मशीन नहीं चल रही है, वो 1000 टी तक टाइम तक ही यहाँ पर चलेगी। राइट, आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ हमें कहा गया है कि दोनों किस्म की जो बेल्ट हैं, दोनों जो बेल्ट हम बनाते हैं उसके लिए हमारे पास लेदर केवल 800 बेल्ट्स का ही अवेलेबल है। मतलब हम लोगों को इस तरह से क्वांटिटीज डेवलप करनी है कि हमारे पास 800 बेल्ट के बराबर या उससे कम बन जाए, क्योंकि 800 बेल्ट तक का ही हमारे पास डेली का जो लेदर है वो अवेलेबल होता है। राइट, अब हमें यहाँ कहा गया है कि जो ए बेल्ट है उसके अंदर हम एक हम जो है फैंसी बक्कल लगाते हैं। राइट,
फैंसी बक्कल लगाते हैं हम, वहां जो सुंदर एक बक्कल लगाया जा रहा है ए के अंदर, तो कहा जा रहा है कि वो आपके पास केवल और केवल एक दिन में 400 ही अवेलेबल है। और जो बी टाइप के अंदर जो बक्कल लगाया जा रहा है, बी टाइप की बक्कल लगाया जा रहा है, उसमें 700 बक्कल ही हमारे पास एक दिन में अवेलेबल है। राइट, तो क्वेश्चन हमें लोगों को ये बता रहा है, एकदम लास्ट लाइन पर आ जाइए, मैंने कहा है वहीं हम लोगों को जो भी पूछा जाता है लिखा हुआ होता है। हमें कहा गया है कि इसे आप एलपीपी के द्वारा हम लोगों को सॉल्व करके बताइए और ये हमें बताएं कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा। उसके लिए आपको ए टाइप की और बी टाइप की जो बेल्स है वो कितनी कितनी संख्या में बनानी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसकी एक टेबुलर फॉर्म तैयार कर लेते हैं ताकि तुरंत हम लोग उसकी मैथमेटिकली फॉर्म तैयार करके और अपने सॉल्यूशंस पे पहुंचे। तो यहाँ दो टाइप की आपके पास बेल्ट्स हैं, एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बेल्ट बी है। राइट, यहां हमारे पास टाइम से रिलेटेड कोई बात हो रही है। हमें पता है ए टाइप की जो बेल्ट है वो बी टाइप की बेल्ट से दुगना समय लेती है, क्योंकि ए टाइप की जो बेल्ट है वो हाई क्वालिटी की है। तो हमारे पास यहाँ अगर बी बेल्ट टी टाइम लेती है तो ए बेल्ट 2t टाइम लेगी। ओके, दूसरी बात, हम लोगों को टाइम से रिलेटेड कंस्टेंट दिया हुआ है और वो कितना है 1000t, 1000t। राइट, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है या अवेबिलिटी मान। ओके, आगे बढ़ाते हैं। हमें ए और बी बेल्ट कितनी बनानी चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन था। हम ये मान लेंगे कि ए बेल्ट है वो हमें एक्स बनानी चाहिए और बी बेल्ट जो है हमें वाई बेल्ट बनानी चाहिए। तो हमें कहा गया है कि ए और बी जो दोनों बेल्ट आप तैयार करेंगे, डेवलप करेंगे, वो आपके पास 800 ही होनी चाहिए, 800 से कम होनी चाहिए, इतना ही लेदर हमारे पास अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि ए टाइप की हमने यहाँ जो हमारे पास लेदर अवेलेबल है, तो ए टाइप की हम लोगों ने एक्स बेल्ट बनाई है, बी टाइप की हम लोगों ने वाई बेल्ट बनाई है। जो दोनों बेल्ट्स हैं वो हमारे पास 800 या 800 से कम ही होनी चाहिए। राइट, ये लेदर हो गई है, लेदर बेल्ट के बारे में हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस आ गया है। इसके अलावा फैंसी बक्कल की बात यहाँ कही गई है। तो यहाँ पर जो फैंसी बक्कल लगाया जा रहा है, और एक ओनली ऑर्डिनरी बक्कल। ध्यान दें, फैंसी बक्कल, यहां पर जो एक सुंदर बक्कल लगाया जाता है वो हमें सिर्फ ए बेल्ट पर ही लगाना है, ऐसा हमें बताया गया है। और जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बक्कल है वो सिर्फ बी बेल्ट पर ही लगाया जाता है। तो ए बेल्ट पर जो फैंसी बक्कल लगाया जाता है वो हमें क्वांटिटीज बता रखी है कि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ 400 ही एक दिन में अवेलेबल है। इसलिए हमारे पास फैंसी बक्कल के सामने ये अवेबिलिटी में हम लोग यहाँ पर 400 लिख देंगे। और केवल ए के लिए ही बक्कल लगाया जाता है, बी के लिए नहीं लगाया जाता, इसलिए हम उसको यहाँ से कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ जो हम लोगों ने ए टाइप की बेल्ट बनाई है वो एक्स बनाई है, इसलिए बक्कल की संख्या भी यहाँ पर हमारे पास एक्स हो जाएगी। इसी तरीके से ऑर्डिनरी के लिए बात कर सकते हैं, ए में नहीं लगेगा, सिर्फ बी में लग रहा है, बी हम लोगों ने वाई बनाई है तो वाई बक्कल काम में आएंगे। और ये जो बक्कल है हमारे पास 700 रखे हुए हैं। करेक्ट, तो ये हमने टेबुलर फॉर्म बनाई है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में बात कही गई है। प्रॉफिट हम देख लेते हैं, यहाँ पर बेल्ट का प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि आपको 40 पैसे का तो प्रॉफिट मिलता है, यहाँ 40 पैसे का प्रॉफिट, और यहाँ 30 पैसे का प्रॉफिट मिलता है आप लोगों को एक बेल्ट। राइट, तो हम आगे बढ़ाते हैं, मैथमेटिकली फॉर्म इसकी रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। चलो देख लेते हैं। मैथमेटिकली फॉर्म हम रेडी करते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई वेरिएबल उन्हें हम यहाँ नॉमिनेट कर देते हैं। हमारा एक्स क्या है, ए टाइप की बेल्ट की संख्या, और बी टाइप की बेल्ट की संख्या वाई है। हम कह सकते हैं कंपनी मैन्युफैक्चर्स एक्स बेल्ट्स
of type A and Y belts of type B। माना कंपनी X बेल्ट ए प्रकार की व Y बेल्ट बी प्रकार की बनाती है, तो हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, मतलब मैक्सिमम जो Z मिलेगा वो हमारे पास कितना होगा देखने के लिए चलते हैं। एक बेल्ट पर 40 पैसे, इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से आप लोग 0 0 कैंसिल आउट कर दें। 40/10 है तो एक बेल्ट पर 4/10 और हमने x बेल्ट बनाई है तो टोटल हो जाएगा 4x/10 और यहां से हो जाएगा 3y/10। तो टोटल हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो हमारे पास होगा 4/10x प्लस 3/10y। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सच दैट्स कंडीशंस हम लोग यहां ले लेते हैं। कंडीशंस हमारे पास पहले टाइम से रिलेटेड कंडीशंस, वो हमारे पास होगी 2tx प्लस t इंटू वाई, और जो मशीनरी चल रही है वो 1000 टाइम तक ही 1000 t टाइम तक चलती है, तो उसके बराबर या उससे कम ही हम लोगों को वहां पर वर्किंग करनी होगी। तो यहां हम लोग लेस देन वाली कंडीशन से अप्लाई करेंगे और यहाँ 1000 t हम यहाँ लिखेंगे। t यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से t, तो हमारे पास बनेगा 2t प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1000। इनइक्विटीज फर्स्ट हम यहाँ इसको रख देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग यहाँ लेदर बेल्ट है हमारे पास तो 800 ही अवेलेबल है, ये हमारे पास बनेगा x प्लस वाई 800 के बराबर या 800 से कम ही हम लोगों को उसको तैयार करनी होगी। फैंसी बक्कल हमारे पास x है, तो जो भी बक्कल है वो 400 से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गोदाम में हमारे पास 400 ही अवेलेबल है। तो यहाँ मेरे पास x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 400 होगा। इसी तरीके से जो y है वो y मेरे पास यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 700 अवेलेबल होगा। ये थर्ड इनिक्विटीज, ये फोर्थ इनिक्विटीज, और हम एलपीपी का लास्ट पार्ट हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि यहाँ x और y क्वांटिटीज हैं और क्वांटिटीज नेगेटिव नहीं होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ x और जो y है वो ऑलवेज पॉजिटिव। करेक्ट, मैथमेटिकली फॉर्म रेडी है। चलो फटाफट से इसका सॉल्यूशंस निकालते हैं। उसके लिए मुझे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा और देन फिर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ग्राफ पर ड्रॉ करूंगा। Convert into equations of corresponding iniquities। फर्स्ट हमारे पास यहाँ आ जाएंगी, सॉरी यहाँ 2t नहीं होगा 2x होगा। फर्स्ट हमारे पास यहाँ आ जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 1000, इसको आगे बढ़ाया x अपॉन 500 एंड प्लस y अपॉन 1000 एंड इक्वल टू 1। इसे हम लोग फर्स्ट यहाँ इक्वेशंस दे देंगे करस्पॉन्डिंग। सेकेंड हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 800 और इसे हम लिखेंगे x अपॉन 800 प्लस y अपॉन 800 इक्वल टू 1 इन सेकेंड, राइट। थर्ड मेरे पास यहाँ होगी, ये तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास बनेगी x इक्वल टू 400 एंड y इक्वल टू 700, ये थर्ड और ये फोर्थ, राइट। तो आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल, हम लोग ग्राफ बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। स्केलिंग हम देख लेते हैं। एक्स पर मैक्सिमम हमारे पास यहाँ 800 जाने वाला है, वाई पर हमारे पास मैक्सिमम 1000 जाने वाला है। तो अ, 1 सेंटीमीटर हम लोग 100 ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर्स के अंदर हम लोग अपने स्केल को कवर कर पाएंगे। तो मैं यहाँ इसी तरीके से मैं यहाँ वाई एक्सिस पर भी ले लूँगा। ओके, चलते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। 500 और 1000, ये 500 ले लिया, ये 1000 ले लिया हमने, दोनों को हमने यहाँ से मिला दिया। लाइन फर्स्ट, इसके 800 एंड 800 एंड 800 यहाँ हो जाएगा। राइट, 400 एंड 700, तो एक्स पर 400, और वाई पर हमारे पास 700। 700 एंड 700 यहाँ पर हमें मिलेगा। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास रहेगी 4। चलो इनकी रीजन देख लेते हैं हम लोग। रीजन अगर हम देखें तो हमें पता लग रहा है यहाँ पहली वाली लाइन, इसकी इनक्रीज पर अगर हम ध्यान दें तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है। ओरिजिन अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो सारे के सारी इनक्रीज हमारे पास सेटिस्फाइड हो रही हैं, मतलब सॉल्यूशंस वहां होंगे जहां ओरिजिन आ रहा है। पहले वाली इंक्रीज का सॉल्यूशन वहां चला जाएगा जहां हमारे पास ओरिजिन आ रहा है, यहाँ इस तरह से। उसी प्रकार से दूसरी वाली भी इंक्रीज के सॉल्यूशंस उधर की तरफ होंगे जहां ओरिजिन है। थर्ड वाली इंक्रीज और फोर्थ वाली, राइट। तो सबके कॉमन एरियाज हम लोग यहाँ आसानी से देख सकते हैं। कॉमन एरियाज
हमें एक बाउंडेड यहाँ पर रीजन मिला है, बाउंडेड रीजन मिला है, तो इनके वर्टिसेस हम लोगों को यहाँ पर काउंट कर लेने चाहिए और उनको फाइंड कर लेना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास ओरिजिन O है, यहाँ मुझे A पॉइंट मिला है जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास जो यहाँ होंगे वो होंगे 400 and 0। ओके, B पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलेगा, राइट। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लेंगे। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। यहाँ जो लाइन है मेरे पास वो है x के लिए 400, इसलिए इतना तो पता है कि 400 हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू बनेगी। इसे हम जाते हैं और उस लाइन में हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं जहाँ ये इंटरसेक्ट हमें मिल रहा है। फर्स्ट लाइन में इसको हम जाकर के पुट करेंगे। फर्स्ट लाइन में पुट करेंगे तो यहाँ 400 तो 800, y की वैल्यू यहाँ पर 200 हो जाएगी, 400 and 200, राइट। तो कि B वाला पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन है, तो फर्स्ट वाली लाइन के अंदर हम लोग x का कोऑर्डिनेट रख देंगे, तो यहाँ पर मुझे 800 हो जाएगा, वहां मिलेगा तो y की वैल्यू 200 हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से अब यहाँ आ जाएगी ये C पॉइंट पर, C पॉइंट को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। C पॉइंट जो है वो लाइन फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। लाइन फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट हम जब यहाँ से फाइंड करेंगे तो देखो जरा, 2x + y = 1000 है और यहाँ x + y = 800 है। सब्ट्रैक्ट कर दो, हट जाएगा, तो यहाँ 200, x की वैल्यू 200 आ जाएगी, यहाँ 200 पुट करो तो y की वैल्यू यहाँ हमारे पास 600 फाइंड होगी। तो C पॉइंट जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास यहाँ 200, 600 मुझे यहाँ मिलेगा। इसके बाद मैं यहाँ D पर आता हूं। जब मैं D पर आऊंगा तो मुझे पता है कि D पर जो लाइन फोर्थ है वो y का कोऑर्डिनेट हमेशा 700 रखेगी। तो यहाँ इंटरसेक्शन हम देख लेते हैं कि जो D पॉइंट हमारे पास बन रहा है वो लाइन कौन सी लाइन का है, देखो जरा, वो लाइन हमारे पास सेकंड है और लाइन हमारे पास 4 है, तो सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड वाली लाइन है, इसमें हम लोग y की वैल्यू 700 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू मुझे 100 मिल जाएगी। ये हो गया है 100 and 700, करेक्ट। और D के बाद यहाँ ये E पॉइंट है, इसे भी हम लोग फाइंड करेंगे, तो E पॉइंट जो है वो है 0,700, करेक्ट। तो मेरे पास यहाँ O, A, B, C, D और E एक पॉलीगॉन्स मिलेगा, एक बहुभुज मिलेगा और उस पर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। O, A, B, C, D, E, B a feasible solution रीजन। यहाँ पर जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं वो हम ले लेते हैं। ये ओरिजिन मिल गया है 0, 0। यहाँ हमारा जो z था वो था 4/10 x + 3/10y, राइट। ये z था हमारा 0, 0। उसके बाद a हमारे पास कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 400,0। b का कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ है 400 and 200। C पॉइंट जो है, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 200, 600। D पॉइंट है 100, 700 और जो E पॉइंट है वो है 0,700। कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज यहाँ डाल दीजिए, ये तो 0 हो गई है हमारे पास। इसी तरीके से A को पुट करेंगे, A, B, C, D और E को पुट करके Z की वैल्यू निकालेंगे। $400 को यहाँ पर पुट कर दीजिए x में, तो 4/10 इंटू 400 सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 160। इसी तरीके से 400 और 200 को पुट करेंगे,
220 200 600 पुट करेंगे, यहाँ 260 हो जाएगा, 100 और 700 पुट करेंगे, तो 100 और 700 पुट करेंगे आप तो 250 और 700 जब हम पुट करेंगे यहाँ तो हमें मिलेगा 210, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमें मिल रही है वो मिल रही है हमें सी पॉइंट पर, मतलब 260, और हमारे पास जो सी पॉइंट है वो है 200 एंड 600। तो हम लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल फिजिबल सॉल्यूशन से रीजन निकला हमारा। हमें जो ए टाइप की है वो 200 वेल्ट्स बनानी चाहिए, बी टाइप की हम लोगों को 300 वेल्ट्स बनानी चाहिए। अगर आप दोनों को ऐड भी करते हो तो 800 बनता है। हमें पता है कि 800 बेल्ट का ही हमारे पास लेदर अवेलेबल था, ठीक। तो 200 600 हमारे पास क्वांटिटीज मिल गई हैं, उससे बनने वाला मैक्सिमम प्रॉफिट 260 होगा, 260। तो यहां लिख सकते हैं सॉल्यूशंस इज x इक्वल्स टू 200, y इक्वल टू 600 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू 260 पैसे। ओके, तो यहां आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल टाइम से रिलेटेड वही देखा, पूरी कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ वैसी ही थी। आगे के जो लेक्चर में मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं वो अपने आप में काफी स्टैंडर्ड है, इसलिए आप जब आपको हर तरीके की एलपीपी प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गई है, पर लेकिन अब जो स्टैंडर्ड आने वाला है बाकी के क्वेश्चंस का वो आप लोग देखिएगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों को क्वेश्चंस करके देगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, देखिएगा आप लोग। तो आज के लिए हम लोग हमारा लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।